हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करेंगे। किस तरह का हमारा व्यू आने वाले वीक के अंदर हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम पिछले एनालिसिस को देख लेते हैं कि लास्ट वीक हमारा एनालिसिस कैसा था। लास्ट वीक का एनालिसिस अगर देखें तो हमारा निफ्टी का जो लास्ट वीक का यानी इस वीक के लिए कैसा था, 25 तारीख से जो था ये वीडियो बनाया था, तो ये जो हमारी क्लोजिंग हुई थी ये हमारी 23,900 के पास में हुई थी। मेरे ख्याल से 23,900 के पास में क्लोज हुआ था मार्केट। तो इस वीक की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट है यहाँ पे क्लोज होने के बाद में इसका टारगेट 24,150 का था। देन इसके बाद में इसको किस तरीके से काउंट कर रहे थे, यहाँ से इसको ये 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे और देन ये 3 बनेगा। 3 वेव जो थर्ड वेव है हमारी 24,150 के आसपास मिनिमम बनेगी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हुआ और ये थर्ड वेव लॉन्गेस्ट बनेगी, यही डिस्कस हुआ था। तो थर्ड वेव इसमें लॉन्गेस्ट बनी है। मार्केट 24,150 के ऊपर ही मार्केट खुला था, लगभग यहाँ 24,200 के आसपास में खुला था और उसी दिन हाई लगाया था 24,350 का। ठीक है, तो ये कैसे मार्केट है, इसको आप वहाँ कर सकते हो। 5 मिनट में दिखा रहा हूँ मैं, 1 2 और 3। अब यहाँ से क्या था हमारा कि एक करेक्शन बनेगा। तो करेक्शन को किस तरह के हम यहाँ सीधे के लिए देख रहे थे या हम उसको किस तरीके से देखें ताकि हम उसको करेक्टिव वेव ABC बनेगा तो इसको ट्रेड करेंगे, या कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनेगा और उसको हम जल्दी से कवर करेंगे और कवर करने के बाद में एक रिवर्सल ट्रेड ढूंढेंगे। क्योंकि 1 बना हमारा, 2 बना, 3 बना और फोर्थ वेव के लिए हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ये डिस्कस होता है। अब फोर्थ वेव के लिए अगर देखें तो फोर्थ वेव में किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, तो इतना तो ये सिंपल ABC बना। पहले इसने क्या किया, मार्केट ने सिंपल ABC बनाई। एक तो यहाँ से थर्ड वेव का आपको रिवर्सल मिल गया था, यहाँ पे ये आपको रिवर्सल मिल गया था। तो पहले इसने मार्केट ने क्या किया, सिंपल ABC करेक्टिव वेव पर बनाया। यहाँ पे देखिए 3 वेव का सिंपल ABC करेक्टिव वेव बनाया। देन बायर्स ने कोशिश किया, बायर्स डोमिनेंट होने की कोशिश किए, लेकिन बायर्स इसको मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सके, यानी कि 5th वेव के लिए नहीं ले जा सके। बायर्स डोमिनेंट नहीं कर पाए। मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट उसके बाद में एक करेक्टिव वेव पैटर्न को डीप करेक्शन करने लग गया। डीप करेक्शन किया तो किस तरीके से किया, फिर से यहाँ पे आपका देखोगे तो ये 3 वेव का ABC मिला, इंटरनल 3 वेव। तो इसे हमने A रखा है, A मार्क किया। 3 वेव अप साइड है, B मार्क किया। देन 3 वेव डाउन साइड है, C मार्क किया। फिर से 3 वेव अप साइड है, D मार्क किया। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया हमारा स्ट्रक्चर बन गया है A B C D और D। तो लास्ट लेग बाकी है कौन सा, E वेव, यानी कि ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो ट्रायंगल करेक्शन के लिए E वेव को जो है हमारे मिनिमम कितना आना चाहिए था, इसको 24,000। ये 24,000 से फर्दर आगे एक्सटेंड हुई है ये E वेव। देन थर्ड बन गया, ट्रायंगल बन गया आपका, ट्रायंगल करेक्शन बन गया। देन यहाँ से मार्केट को वापस ऊपर जाना। ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारा यही एनालिसिस था। इस वीडियो को भी देखेंगे आप कि 5 वेव में ये बनेगा। तो इस एनालिसिस में हमने यही डिस्कस किया हुआ कि 1 बना, 2 बन गया और देन 3 बनेगा। तो 3 इसके ऊपर बना। देन यहाँ से एक करेक्शन की जरूरत थी। करेक्शन ये वाला करेक्टिव वेव है हमारा किस तरह का बना है, ये ना तो सिंपल ABC बना और ये ABC करके 5 वेव का ट्रायंगल करेक्शन बना। 5 वेव्स इसके अंदर बनी है। तो 5 वेव्स जो बनी है उसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, तो 3 का स्ट्रक्चर बना, 3 का स्ट्रक्चर बन के ट्रायंगल बना। ट्रायंगल किस वेव में बनता है, मोस्टली अपीयर इन या तो वेव B में बनता है या फिर फोर्थ वेव में बनता है। ठीक है, फोर्थ वेव में बनता है और ट्रायंगल X वेव में भी बनता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारा फोर्थ वेव के अंदर ये ट्रायंगल बना। तो फोर्थ बना तो 5th बनेगा, क्योंकि यहाँ पे
इस तरीके से बना, ए बना, कहाँ पे बना ये, इसके ऊपर बना, ए बना था, ये बी बना, देन सी बना और ये डी बना, देन ई वेव बना, यही स्ट्रक्चर बना ट्राइंगल का फॉर्मेशन। देन यहाँ से अपर साइड के लिए कैसी फॉर्मेशन होगी, 1 2 3 4 और 5 ये बनना। तो इस फिफ्थ वेव के अंदर हम ट्रेड करेंगे, तो फिफ्थ वेव के अंदर हम ट्रेड करेंगे तो उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर कैसा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से हमारे लिए 1 2 3 और ये 4 और 5th, ठीक, 1 2 3 4 और 5 के लिए कौन सा टारगेट रहेंगे, 5 के लिए मिनिमम टारगेट जो है हमारे 24,450। इसके फिफ्थ वेव के टारगेट यहीं से शुरू हो जाते हैं, 24,550 की रेंज से शुरू होते हैं, ठीक है, वो 24,450 तक। और ये फर्दर आगे एक्सटेंड हुआ, तो जैसा कि हमने लास्ट इसमें डिस्कस भी कर रखा कि मिनिमम 1 आवर के हिसाब से हमारी ये वाली वेव जो है, यहाँ पे बैक में चलेंगे तो इसको देखिए एड आ गया इसमें, देखिए इसी वीडियो में हमारा ई वेव जो बनेगा वो कहाँ तक बनेगा, 24,700 की रेंज में। ये हमारा एंटिसिपेशन 5 वेव का। तो वापस आ जाते हैं हम इसी स्ट्रक्चर पे, और इसको समझने के लिए तो हमारी जो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है 700 तक, 24,700 1 आवर के हिसाब से। अब इसको 1 आवर के हिसाब से 24,700 है, और अभी इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमारे लिए एक ये लो पॉइंट मिल गया, ये लो पॉइंट बना है, इसको लो को मार्क कर लेते हैं। अगर हमारे पास में एक वैलिडेशन पॉइंट और मिल गया है, कौन सा है ये हमारे लिए, 24,870 का लेवल है, ठीक, 24,870 का ये लेवल है। अब यहाँ से समझिए, देखो मार्केट ने यहाँ से किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको समझाता हूँ मैं आपको 5 मिनट पे। यहाँ से बाउंस किया, हाँ यहाँ से इसे आप फर्स्ट रख सकते हैं, फर्स्ट, इसे सेकेंड, ठीक है, तो फिर ये 1 2, फिर ये 1 ये 2, ठीक है, देन ये 3 बनेगा। एक मिनट, इसको मार्किंग करते हैं प्रॉपर, यहाँ से करते हैं मार्किंग। आप एक तो पहला ये 1 2 3 4 5, इसको डिग्री इसको हमें रखेंगे सब माइक्रो, ठीक, और दूसरा 1 2 1 2 3 4 और 5 ये, हाँ मिनिस्कल, ठीक है। ये अब देखिए या तो आप थर्ड इसे रख सकते हो, फोर्थ इसको कंसीडर कर सकते हैं, और फिफ्थ ये बंदा इसके टेक करने का, इसको टेक करेगा, इसका मतलब फिफ्थ इस तरीके से बता, इसको टेक करना, ठीक है। व्यू क्या है हमारा, व्यू अपसाइड का है, तो इसे समझने के लिए 1 2 1 2 जिसे बोलते हैं ना, ये एक्सटेंडेड होती है थर्ड वेव, तो ये थर्ड वेव और भी एक्सटेंडेड हो सकती है, ये इस तरीके से भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक। लेकिन इस स्ट्रक्चर को समझते, इस वाले पैटर्न को समझते, ये वाला पैटर्न क्या है वो उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारा यहाँ से क्या है, सीधा अपसाइड के लिए यानी बुलिश है, मार्केट को हम बुलिश साइड में देख रहे हैं, बुलिश स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो बुलिश स्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं तो ये एक ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। आपने वेव थ्योरी में अगर आपने पढ़ा हो सॉरी फ्रेंड्स जुकाम हो रखा, हाँ, आपने वेव थ्योरी में अगर आपने पढ़ा हो तो आपने किस टाइप का ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है, तो अगर आपको किसी को मालूम हो तो कमेंट करके मुझे इस ट्राइंगल के बारे में ज़रूर बताएं कि ये ट्राइंगल कौन सा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं उसका ये करूँगा, लेकिन पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ट्राइंगल है, किस तरह का ट्राइंगल है। देखिए आप
मैं इसको मार्किंग करना चाहूँ तो उसको दिखा देता हूँ। हाँ, आवाज़ बंद हो गई शायद। ये ए पी सी डी और ये ई। अब आप बताइए मुझे कमेंट करके कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये भी करेक्टिव वेव है। और हमारे लिए एक की लेवल है। की लेवल कौन सा है? वो की लेवल मैं आपको बताता हूँ। की लेवल वो है हमारे लिए अप साइड के लिए। इसका, इस वेव का, ये डाउन वेव आई है हमारी, इसका रिट्रेसमेंट चेक करोगे तो इसका 618% आ रहा है 24,174 का। 24,174 के ऊपर मार्केट फुल बुलिश हो जाएगा। और ये है मंडे के दिन मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर ही ओपन होने वाला है, क्योंकि ये करेक्टिव जो है आपके, ये करेक्टिव है, ये करेक्शन है। आपको लगभग आप देखोगे ये कितने बजे से करेक्शन हुआ फ्राइडे के दिन, यानी कि 11 बजे से लेकर के मार्केट 3:30 बजे तक एंड हो गया। ठीक है, लगभग कितने घंटे? 4 घंटे, लगभग 4 घंटे ये करेक्टिव में रहा। अब ये कंसोलिडेशन जिसे बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोल दो या फिर आप क्या बोल सकते हो, करेक्टिव बोल सकते हो। करेक्शन में क्या होता है, टाइम स्पेंड करता है। तो इसने मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर लिया और एक करेक्टिव बना दिया। अगर जिनको मालूम है अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। ये स्क्यू ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम भी मैंने बता दिया आपको कि ये स्क्यू ट्रायंगल है। और मार्केट यहाँ से अपसाइड मुझे नजर आ रहा। अब मैं 1 आवर के यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको इसमें कई सारी वेव्स मिल गई होगी, 3-3 का स्ट्रक्चर मिल गया होगा। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या आप इसे देख सकते हैं? तो इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए फ्रेंड्स, मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको मैं जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आता है वो मुझको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको बताते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए। एक मोटी वेव हमारे पास में ये है, एक मोटी वेव। किस तरीके से इसकी नंबरिंग करें तो इसमें जैसे मार्किंग की हुई है कि 1 किया, 2 किया, 3, 4 और 5। फिर उसके इंटरनल्स को समझने लगे तो मैंने यहाँ से भी अपडेट कर रखा था आप लोगों ने रेगुलर। अगर जो हमारे व्यूअर है उनको मालूम होगा कि यहाँ से ये इसको भी ये एज ए डायगोनल के फॉर्मेशन में आपको न्यू हाई के लिए एंटिसिपेटेड किया हुआ था। अब यहाँ से क्या हम न्यू हाई का एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि, तो उसके लिए एक की लेवल बताऊंगा आपको। की लेवल को ध्यान रखना आपको। उस की लेवल के ऊपर मार्केट जो है फुल बुलिश हो जाएगा और उस की लेवल के नीचे ही रहता है तो मार्केट वापस किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास में क्या मिल गया, इम्पल्स वेव मिल गया। ध्यान दीजिए, एक इम्पल्स वेव मिल गया। इस इम्पल्स वेव का मिनिमम जो हमें 618% जो डीप करेक्शन जिसे कहते हैं, वो 618% तक हमारा यहाँ पे आ चुका है। किस फॉर्मेशन में आया? अगर इसको रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो रिट्रेसमेंट चेक करते हैं पहले। देखिए रिट्रेसमेंट चेक करते हैं, यहाँ से रिट्रेसमेंट टूल को यूज करिए और ये इम्पल्स वेव का रिट्रेसमेंट चेक कर रहे हैं। 618% आ रहा हमारा 23,191 का, यानी कि लगभग इसके पास में आ चुके हैं। मार्केट ने यहीं से एक बाउंस किया मार्केट ने। ठीक, तो हमारा डीप करेक्शन 618% तक ये करेक्ट हो चुकी है। ये वाली वेव किस फॉर्मेशन में करेक्ट हुई है इसको समझते हैं। तो हम किस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मोटी वेव का कौन सी मोटी वेव, इम्पल्स वेव कौन सी हमारे पास है? एक इम्पल्स वेव ये वाली है और ये वाला जो है हमारा ये करेक्शन है, ये करेक्टिव वेव है। ये करेक्टिव वेव मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो मार्केट क्रैश की बात कर रहे हैं। बहुत से जो ट्रेडर है वो मार्केट क्रैश होने वाला, क्रैश, ठीक है, तो मार्केट क्रैश होने वाला यहाँ से बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये तो ऐसा तो मार्केट ने आपको कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि ये इम्पल्स ये खड़ा है, इम्पल्स इस डायरेक्शन का, ये करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव किस तरह की है मैंने जो मार्किंग कर रखी है उसको समझा देता हूँ मैं। देखिए मैं पिछले वीडियो में मैंने एनालिसिस कर रखा, ए बी सी थी, इसको ए रख रहे हैं और ये वाला करेक्शन ए बी सी डी और ई का एंटिसिपेशन है। तो ए का एंटिसिपेशन जिसे हम 24,700 तक का, ठीक, ई का एंटिसिपेशन ये
यहाँ से अगर रिवर्स को होती है मार्केट, और मार्केट जो है वापस से 23,800 की लेवल को होल्ड नहीं करती है, नीचे की साइड बता रहा हूँ लेवल, अभी 23,800 की लेवल को मार्केट होल्ड नहीं करता तो ये बी वेव बनेगा और देन वापस सी वेव बनेगा। ठीक, एक तो ये व्यू है हमारा। और दूसरा व्यू क्या है कि यहाँ से क्या हम नया हाई लगा सकते हैं, तो उसके लिए एनोदर अगर हम मार्किंग इसको करेक्टिव व्यू को इस तरीके से करना चाहे, देखिए इम्पल्स वेव हमारा ये है, इम्पल्स वेव ये है, इसको करेक्शन को इस तरीके से मार्किंग करना चाहे कि हमारा देखिए ए बी सी डिग्री हमारा मिनट, क्योंकि 1 आवर के टाइम पे एनालिसिस कर रहे हैं। और दूसरा इस ए बी सी को हम क्या कर सकते हैं, एज ए डब्ल्यू से एक्स और ये वाई करते हैं। ठीक, इस स्ट्रक्चर में हम इसको इस तरीके से मार्क करते हैं क्योंकि हमारा 618% इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है। अनदर पॉसिबिलिटी बताऊँ आपको, ये 618% तक रिट्रेसमेंट हो चुका है, यानी कि ठीक, इसको ऐसे करें तो अब वापस इसको की लेवल है नया हाई लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को 25,200 के ऊपर ये की लेवल है, तो फिर हम न्यू हाई को देखेंगे। ठीक है, तो 25,200 पे नजर रहेगी हमारी। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहां से देखते हो ये करेक्शन के बाद में, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इसमें ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें एक सिंपल सा मोटी वेव नजर आ रहा है और आपको ये 3 वेव का करेक्शन है। कौन सा वेव, इसके अंदर 3 वेव है, यहाँ पे 3 वेव नजर आ रही होगी आपकी, और ये सी वेव, यानी कि ये फ्लैट करेक्शन है। ठीक, इंटरनल 3 स्ट्रक्चर और ये सी वेव के अंदर 5 वेव, तो यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हो ए बी और सी, यानी कि यहाँ पे फ्लैट करेक्शन नजर आ रहा है आपको 1 आवर के टाइम पे। फ्लैट करेक्शन है, मोटी वेव का नजर आ रहा, मोटी वेव ये नजर आ रहा। तो टाइम फ्रेम पे ध्यान दीजिए कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल जैसा नजर आ रहा है और यहाँ पे फ्लैट करेक्शन नजर आ रहा, तो इसको पहले तो टाइम फ्रेम को क्लियर रखिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ देख रहे हो आप, अब किसको ट्रेड करना चाहते हैं। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से फ्लैट करेक्शन को ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए सीधे थर्ड वेव बनेगी। थर्ड वेव बने, इसको 1 रखते हो, इसको 2 रखते हो, तो थर्ड लॉन्गेस्ट बनेगी। थर्ड सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जो स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा था मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एसएल क्या रहेगा, यही वाला वैलिडेशन लेवल जो हमारे लिए 23,872 का लेवल है, ये वैलिडेशन लेवल है। इसे हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर है। और जैसा कि दोनों व्यू मैंने आपको समझा रखा। अब चलो इसको अनदर वे से अगर देखते हैं, टाइम साइकिल के अनुसार देखते हैं, तो टाइम साइकिल का मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। टाइम साइकिल मैंने इसमें ड्रॉ कर रखी हुई साइड। 5th टाइम जोन को, 5th टाइम जोन को लिए इस डेट पे ध्यान दीजिए आप, 1-2 डेट है इसमें देखो। 5th टाइम जोन की जो डेट है वो एक रिवर्सल डेट है। ये कब तक कंप्लीट हो सकता है, ये वाले डेट पे ध्यान दीजिए आपको। यह है 11 तारीख, दिसंबर की 11 तारीख को ये रिवर्सल डेट है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया अभी तक, हर उसको फिबोनाची टाइम जो है ना उसको रेस्पेक्ट किया। देखिए ये डेट था हमारा 16 अगस्त, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया इस जोन से लेकर के, और ये वाला दूसरा जो नेक्स्ट फिब लेवल आता है 8 वाला, ये 27 सितंबर का आता है। 27 सितंबर को मार्केट ने रिवर्स किया यहाँ से, डेली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। अब जो अगली रिवर्सल डेट आ रही है वो रिवर्सल डेट मार्केट की ये आ रही है 11 दिसंबर। तो 5th टाइम जोन के अनुसार हमारे लिए ये
इंपॉर्टेंट डेट रहेगी रिवर्सल की 11 दिसंबर। 11 दिसंबर तक ये मार्केट इसके ऊपर आ जाता है 24,200 के ऊपर, तो हमें लिए ये नए हाई की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अनदर वे से समझे इसको तो यहाँ से सिंपल वे से समझे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, तो ट्रेंड हमारा ब्रेक हुआ है और ये चैनल लाइन में जो चल रहा था इसका रिटेस्ट हुआ है और देन यहाँ से ये, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसके ऊपर आ जाए। फिर देखिए यहाँ पे टाइम जोन के अनुसार समझिए, फिर नेक्स्ट टाइम जोन जो आता है हमारे लिए ये बुल रन होने वाला, फिर ये कहाँ से है 11 दिसंबर से लेकर के और यानी कि अप्रैल तक, मार्च अप्रैल का जो सीजन है, ये वाला जो अगला क्वार्टर होगा यहाँ से ये वाला बुल रन में रहने वाला। फिर ये वाला जो जैसे यहाँ से बुल रन था ना हमारे लिए, यानी कि फिबोनाची के बारे में अगर आपको पता होगा तो फिबोनाची में जो सीक्वेंस होती है 5 से 8 वाली जो सीक्वेंस थी, इसमें बुल रन चला था और इसमें 8 से 13 तक ये करेक्टिव वेव जो कि अपने आप में पूरी वेव को करेक्ट कर रहा है, ये इस पूरी वेव को करेक्ट कर रहा है। और अब यहाँ से जो 11 दिसंबर की डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, 11 हो सकती है 12 हो सकती है, 1 से 1-2 दिन प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई उतना वो नहीं है, 1 से 2 दिन का हमारा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये डेट है, ये किसके अनुसार आ रही है, ये 5th टाइम जोन के अनुसार। अब दूसरी साइकिल जो 5th टाइम जोन की ये वाली रहने वाली है, तो ये बहुत ही बुल रन की रहने वाली है। लेकिन की लेवल ध्यान रखना इसमें 25,200 का, 25,200 के ऊपर आना चाहिए मार्केट, ठीक है। तो ये बुलिश सीक्वेंस रहने वाली है फिर, यानी कि जनवरी फरवरी मार्केट जो हमारा उसमें रहेगा, यानी कि दिसंबर से यानी कि 15 दिसंबर 12 दिसंबर आ रही है ना, 11-12 आ रही है ना, 11-12 के बाद में यानी कि दिसंबर का हाफ महीने डिसाइड कर देगा आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, ये आपको लगता है कि इसमें कुछ आपके काम के लायक कुछ बताया है, तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।